हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू बॉडीज ऑफ masses 1 kg and 2 kg are connected by a metal wire shown in figure. A force of 10 Newton is applied on the body of mass 2 kg. The breaking stress of metal wire is 2 into 10 raised to 10 Newton per meter square. What should be the minimum radius of the wire used if it is not to break? Here a diagram is given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is breaking stress. तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रेकिंग स्ट्रेस की, इट इज गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया. ये हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी मेटल वायर की टू टोलरेट अ फोर्स अप्लाइड ऑन इट. और इसी के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक दे रखे हैं विच आर केप्ट ऑन द स्मूथ सरफेस. एक है 1 kg का ब्लॉक, इट इज कनेक्टेड थ्रू अ मेटल वायर टू 2 kg ब्लॉक. और यहाँ पे 2 kg ब्लॉक पे हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. नाउ पहले हम यहाँ पे 1 kg और 2 kg पे लगने वाले जो टेंशन फोर्स लगेगी इस मेटल वायर पे उसको कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर केस. तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर 2 kg ब्लॉक, इसके लिए हम अगर FBD ड्रॉ करें तो ये हमारे पास आ गया 2 kg का ब्लॉक. इस पे एक फोर्स तो इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, और एक फोर्स इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा विच विल बी द टेंशन फोर्स. और इन दोनों की वजह से यहाँ पे इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ऑफ द ए. इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें, इट विल बी, ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं और दिस वन इज द नेगेटिव वन. तो ये हो जाएगा m इंटू ए विल बी गिवन एज 10 माइनस टी. m की जो वैल्यू है ये 2 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए इक्वल्स 10 माइनस टी. ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर 1 kg ब्लॉक, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक दे रखा है जिसपे जो टेंशन फोर्स लगेगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. जो 2 kg का ब्लॉक है इस पे इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रही है, तो 1 kg के ब्लॉक में जो टेंशन फोर्स होगी इट विल बी इन दी अपोजिट डायरेक्शन. ये हमारे पास टेंशन फोर्स आ जाएगा और साथ में इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ए का. सो द इक्वेशन विल बी m इंटू ए इक्वल्स टी. m की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू यहाँ पे सिंपली t के बराबर हो जाएगी. इट विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. तो जितना यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगी उसी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इस ब्रेकिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे एंड वहां से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे मिनिमम रेडियस कितनी रखनी है हमें वायर की. तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें तो वी कैन से a की वैल्यू हम यहाँ पे t से रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है वहां से हम a की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे t से. तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी इक्वल्स 10 माइनस टी के बराबर. तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 3t इक्वल्स 10 और टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 10/3 न्यूटन के बराबर. तो इतना टेंशन प्रोड्यूस होगा ऑन द मेटल वायर. नाउ यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ मेटल वायर इज 2 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर यूज्ड इफ इट इज नॉट ब्रेक. तो यहाँ पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो 10/3 न्यूटन का हो रहा है एंड वी नो दैट जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा इट इज गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया. यहाँ पे जो फोर्स है ये टेंशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. जो एरिया आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इट विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर. और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास इट इज 2 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है. तो जो पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू होगी इट विल बी टी की जो वैल्यू है इट इज 10/3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻10. नाउ अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दें इट विल बी 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो ये हो जाएगा 2 5 10 5/3 इंटू 10⁻10. नाउ यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू को लिखें the value of r square will be 5/3 into 3.14. और ये जो 10⁻10 है इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे. इट विल बी 10⁻−10 टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड. अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें ये बन जाएगा 5/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड विद 10⁻−10 मीटर. तो यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 72.8 इंटू 10⁻³ मीटर. और अगर हम इसको यहाँ पे
10⁻³ को रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा 72.8 मिलीमीटर के बराबर. इट विल बी द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द गिवन वायर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर what should be the minimum radius of the wire used if it is not break. It will be 72.8 millimeter. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.